हेलो गुलीस। तो आज की ये वीडियो होने वाली है मैनिफेस्टेशंस के बारे में, ये कैसे वर्क करती हैं, इसके बारे में थोड़ी ट्रूथ एंड इसके बारे में थोड़ी बहुत अपनी जानकारी के बारे में बातें करेंगे। तो वीडियो श्योरली है कि लंबी होने वाली है, तो आप श्योर करके बैठिए कि आपको अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सके और कोई भी डाउट ना रहे, सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं, लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, गुड फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस, क्लियर ग्लोइंग स्किन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने मैनिफेस्ट करी हैं। तो मैनिफेस्ट करना आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो एज कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करना होता है। सबकॉन्शियस माइंड अगर रीप्रोग्रामिंग होता है तो हम मैनिफेस्टेशंस क्या करते हैं, जल्दी करते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या भला है। देखो, इन साइंस की लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो अपने माइंड के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक कॉन्शियस माइंड एंड एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो लॉजिकली वर्क करता है, लाइक हमारे जो भी डे टू डे लाइफ की जो भी चीज़ें हैं, लाइक इंटरव्यूज़ हो गए, कोई फाइनेंशियल अकाउंट हो गई, लॉजिक जो हमारी विजुअल्स हो गए, उन सारी चीज़ों को कैच करता है। उन सारी चीज़ों को जहाँ पर लॉजिक चलता है वहाँ कॉन्शियस माइंड काम करता है, ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड उस कॉन्शियस माइंड से डेटा लेता है और उसे अपने अंदर फीड करता चला जाता है। अब आपको ये और बता दूं मीनवाइल कि सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लाइक एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक अलग पार्ट है, उसके बारे में भी अपनी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको मैं लॉजिकली बातें समझा दूं। कॉन्शियस माइंड होता है वो चीज़ें फीड करता है, किसकी, कॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, लॉजिकली काम करता है। अब हम बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड अगर लॉजिकली काम करता है, उसमें चीज़ें फीड हो जाती हैं, तो उसके बाद क्या मैनिफेस्टेशंस इजीली हो जाती हैं। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप मान के चलिए कि आप एक नए स्कूल में आपने एडमिशन लिया, ठीक है। आप उस स्कूल का बिल्कुल भी आपको एड्रेस नहीं पता, आपको ये नहीं पता वो स्कूल कहाँ पे है, जाना कैसे है, कुछ भी आपको नहीं पता, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने अपने पेरेंट्स को बोला, आपके पापा को बोला, या फिर कोई भी आपके घर में बड़ा है उसको बोला कि आपको स्कूल लेके जाए। वो आपको स्कूल छोड़ के आए, 1 दिन छोड़ के आए, 2 दिन छोड़ के आए, तीसरे दिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड होने लगता है कि ऐसे ऐसे करके ये गली, ये सड़क उस स्कूल को जाएगी और मुझे वहाँ जाना है, ठीक है। अब आपको ये तो नहीं कि आपके रोज़ ही आपके छोटे बच्चे उसकी बात अलग करिए, लेकिन अगर आप मैच्योर है तो ये तो नहीं कि आपको रोज़ बताना पड़ेगा कि उस सड़क के पास वहाँ 5 नंबर गली में आपका स्कूल है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है। और एक और एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ मैं। जैसे मानो कि आपने कोई नया नया व्हीकल चलाना सीखा है, ठीक है। आपने गाड़ी ड्राइव करनी सीखी है, तो इसमें क्या हुआ कि आपको 1 दिन गाड़ी सिखाई गई और सेकेंड डे भी चलो आपको प्रैक्टिस करवाई गई, थर्ड डे प्रैक्टिस करवाई गई। आपने मानो 7 डेज़ का एक कोर्स लिया हुआ है, आपने 7 डेज़ प्रैक्टिस करी है अच्छे से, ठीक है। 7 डेज़ प्रैक्टिस करने के बाद क्या आपको हर रोज़ गाड़ी सिखाई जाती है? नहीं ना। आपने सिर्फ 7 डेज़ प्रैक्टिस करी और आपको अब कुछ भी सीखना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें अच्छे से फीड हो चुकी हैं, वो चीज़ें बैठ चुकी हैं। आपको बार बार उसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे थॉट्स होते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने जिस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग किया है, हमारे क्या होता है कि हमारी माइंडसेट क्या होता है बचपन से कि पैसा कमाना। जैसे हमें घर वाले बताते हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर जैसे हमें अलाउ करता है, हम वैसे ही चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें ये बताया जाता है कि बचपन से कि अरे पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। बड़े होने तक हमें बार बार यही बातें बताई जाती हैं कि पैसे कमाना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, तुम पैसे खर्च मत करो और पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, अगर पैसा हमारे पास इजीली आ रहा होता है ना, तो हमारा माइंडसेट क्या बोलता है, अरे ये इजी नहीं है। तुम्हारा माइंडसेट उस पुराने माइंडसेट को चेंज करके अपने माइंडसेट को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करना होता है, जिससे कि हम किसी भी चीज़ को आसानी से अचीव कर सकें, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सके विदाउट एनी काइंड ऑफ एफर्ट्स। तो मेरे अब अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी। अगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी सब कुछ बताने वाली हूँ। अब अपने बात करते हैं कि किस तरीके से अपने इन सारी चीज़ों को इजीली अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 3 ही टिप्स रेकमेंड करूँगी जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए हैं, वो भी आपको ही अप्लाई करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी थॉट्स, सेकंड आपकी फीलिंग्स,
थर्ड आपका एक्शन, ठीक है। फर्स्ट थॉट्स मीन आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, जैसे मानो आपको अपनी कार मैनिफेस्ट करनी है, कुछ भी अपनी जॉब करनी है, अपना इंटरव्यू मैनिफेस्ट करना है, आपको एग्जैक्टली आपको वो अपना विजुअलाइज करना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई कार ली है, कार मैनिफेस्ट करनी है, तो उस कार का मॉडल कौन सा है, उसका कलर कौन सा है, कितने प्राइस की वो है, वो सारी आपके माइंड में वो थॉट्स चलती रहनी चाहिए। उन थॉट्स के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। द सेकेंड टिप्स इज़ फीलिंग्स। उस चीज़ के बारे में हमारी फीलिंग्स भी अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मानो कि मैंने कोई कार मैनिफेस्ट करनी है, तो मेरी उस कार के लिए अच्छी फीलिंग्स होनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। आपको कोई सेकंड वो क्या बोलते हैं बहाना नहीं बनाना है, ठीक है, कि मुझे ये कैसे चाहिएगा। आपने फीलिंग्स को नेगेटिव नहीं करना है, एकदम पॉजिटिव करना है। आपकी वाइब्रेशन जितनी अच्छी होगी, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी। फीलिंग्स मीन्स आप इसे वाइब्रेशन भी बोल सकते हो। जितनी वाइब्रेशन हाई होगी, उस वाइब्रेशन पर जितनी भी चीज़ें होंगी उसी फ्रीक्वेंसी की, तो आप उसे आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। द थर्ड पॉइंट इज़ एक्शन। आप ये नहीं कर सकते कि आपने थॉट्स ली, फीलिंग्स ली एंड आप घर पे बैठ गए कि चलो अब तो मैनिफेस्ट हो ही जाएगी। आपको क्या करना है, एक्शन भी लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने माइंड सेट में ये चीज़ें चलाई है कि मुझे 1 करोड़ या 2 करोड़ पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो आपने थॉट ली कि 2 करोड़ कमाने हैं, आपकी फीलिंग्स भी है कि मुझे 2 करोड़ रुपए कमाने हैं, ठीक है। आपके एक्शंस उस काम से मैच ही नहीं कर रहे। आप घर पे बैठे हो आराम से कि अरे किसी दिन 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यूनिवर्स आपको देख रहा है कि आपके एक्शन उस चीज़ की तरफ है या नहीं है। अगर उस चीज़ की तरफ नहीं है तो आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, ईज़िली नहीं कर पाओगे। मे बी आप करोगे, बहुत लेट करोगे, बट ईज़िली मैनिफेस्ट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, उस दिशा में आपको एक्शंस भी लेने हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर कार भी लेनी है तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक्शंस लेना पड़ेगा। उस चीज़ों को पैसे कमाने के लिए आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब आप लोग बोलोगे कि अरे अब हमें एक्शन ही लेना है, तो ये थॉट्स से, फीलिंग्स से, मैनिफेस्टेशंस, ये सब क्या बकवास चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ इजी वे में, ठीक है। 10 लोग हैं जॉब के लिए अप्लाई किए, 10 लोगों ने जॉब में अप्लाई किया और 10 लोगों ने जॉब में अप्लाई किया है और जॉब लगेगा कौन, सिर्फ एक बंदा, 1 पर्सन जॉब लगेगा। अब उस 1 पर्सन के जॉब लगने के बाद हम उससे क्वेश्चन करेंगे कि अरे भाई इंटरव्यू हमने भी दिया था, अच्छे से हमने भी उन सारी चीज़ों को अप्लाई किया था जो तुमने की थी, वो तो हम 9 लोग जो है वो पीछे क्यों रह गए और तुम्हारा ही सिलेक्शन क्यों हो गया। उस चीज़ों में मैनिफेस्टेशंस काम करती हैं कि वाइब्रेशंस, उसकी जो स्टेबिलिटी है माइंड की, उसका माइंड सेट है वो उन चीज़ों की तरफ था, तो उन चीज़ों को उसने अट्रैक्ट किया है। आप मानो या ना मानो, उन 9 में से 10 ने, अगर 10वीं ने अगर उस इंटरव्यू को क्रैक किया, उस जॉब को अगर पाया है, कहीं ना कहीं ये उसका माइंडसेट था, उसने मैनिफेस्ट करा है इस चीज़ को। किसके थ्रू, अपने माइंडसेट के थ्रू, अपनी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके ही उसने उन चीज़ों को अचीव किया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि इसमें क्या कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी काम है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी है गाइज, आपको मैं इस बारे में भी पूरी जानकारी बताने वाली हूँ, बट इसमें हो सकता है कि मुझे अपना सेकंड पार्ट लेके आना पड़े इसके लिए। तो आपको मैनिफेस्टेशंस के बारे में थोड़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप आके मुझे पूछ सकते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अब आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। ट्रस्ट मी गाइज, ये चीज़ें बहुत ईजीली वर्क करती है। जब मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो लाइफ मेरी बहुत अलग थी, और जब मुझे पता चला है, जब मैंने उन चीज़ों को अप्लाई किया है, तो लाइफ एक्चुअली में बहुत ही अलग है। लाइफ को जीने में मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छी लाइफ हो चुकी है। लाइफ में मैंने ग्रो किया है, और मैंने ही नहीं, जिन जिन लोगों ने इन सब चीज़ों को अप्लाई किया है उन सभी लोगों ने ग्रो किया है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस YouTube चैनल पे। आपको इस चैनल पे मैनिफेस्टेशंस, लाइफस्टाइल्स, अपने कॉन्फिडेंस के बारे में, अपनी लाइफ को ग्रो करने के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलने वाली है। अपनी लाइफ को कैसे ग्रो करें, कॉन्फिडेंस कैसे लाएं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही मोर वीडियोज़ के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।